जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, होलिका दहन के पहले लगता है होलिकाष्टक। इस बार लग रहा है, जो कि खरमास मास में लग रहा है। खरमास मास जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल में 2 बार लगता है। अभी आप लोग कहेंगे कि दिसंबर में भी खरमास मास आप बताई थी कि लग रहा था, और फिर 1 महीने का लगता है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य जब धनु राशि में जाते हैं तब खरमास लगता है, और सूर्य जब मीन राशि में जाते हैं तब खरमास लगता है। तो ऐसे में साल में 2 बार, यानी जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो खरमास मास हट जाता है। अभी 14 अप्रैल, जो कि हमारे गांव में शतुआन एक त्योहार होता है, तब हटता है। तो इस बार कब से कब तक शुरू हो रहा है, क्या क्या नियम होते हैं, किन किन कार्यों को इन सब समयों में नहीं करना चाहिए, और होलाष्टक का जो 5 दिन का दिन है उसमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए दोस्तों, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि एक एक बात आप लोगों को मैं समझाती हूँ, ताकि आप लोग भूल कर भी गलती न करें। और सुहागिन महिलाएं तो ध्यान से देखें ये वीडियो, कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ का परिणाम तुरंत नहीं निकलता है, लेकिन उसका भुगतान अवश्य करना पड़ता है। इसलिए मन में संशय रख करके कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले बताती हूँ कि होलिकाष्टक जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, 17 मार्च से 25 मार्च तक होलिकाष्टक रहेगा। ये समय इतना, मतलब कि आप लोग टोना टोटका में इतना इसमें संदेह रहता है कि अगर आपको रास्ते पर कोई गिरा चीज भी मिल जाए तो कभी ना उठाएं। सोना चांदी फल मिठाई पैसा कुछ भी मिल जाए ऐसा, जिसको देख करके आप लोग को लालच आए। क्या होता है ना, कि जो लोग ऐसे लोग होते हैं वो कुछ किए करा करके ही फेंकते हैं, ताकि बच्चे ही हो या कोई बच्चे पढ़ करके जाते हैं छोटे छोटे, या फिर से बड़े लोग ही कोई हो, मन में लालच आ जाए और वो चीज़ उठा लें। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा आप लोग। अपने बच्चों के कपड़े बाहर बिल्कुल मत छोड़िएगा। दोपहर में जैसे ही फैला करके सूखे, शाम होने से पहले लेते आइएगा, क्योंकि इस समय ऊपरी बाधा का बहुत ज़्यादा डर रहता है। बच्चों को बेमतलब का बाहर बिल्कुल न जाने दें। यदि आप लोग को लग रहा है कि कोई ज़रूरत है, शाम के समय मार्केट वगैरह जाना है, सभी चीज़ों से आप लोग बचिएगा। और हमेशा अपने बच्चों को एक काला टीका माथे पर लगा कर रखिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत होलिकाष्टक जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। उस समय मतलब हर लोगों को बच के रहना चाहिए, खास तौर से बच्चों को। ये तो हो गई आप लोगों की होलिकाष्टक की बात। अब आप लोगों को मैं बता दूं खरवास वास कब से शुरू हो रहा है। देखिए, खरवास शुरू हो रहा है 14 मार्च से 13 अप्रैल तक, क्योंकि 14 अप्रैल को तो हट जाता है। इस 1 महीने में आप लोग को क्या क्या कार्य करना है वो समझ लीजिए। सूर्य धनु और मीन राशि में जब जाते हैं तो ऐसे में गुरु ग्रह निर्बल हो जाते हैं, उनका बल बहुत कम हो जाता है। इसीलिए सारे मांगलिक कार्य शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। तो इस समय 1 महीने तक किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होता है, मांगलिक कार्य से जुड़ा हुआ। यहाँ तक कि आप लोग को यदि अपने बच्चों के शादी विवाह के लिए, लड़के लड़कियों के लिए जाना है तब भी नहीं जाएंगे। अगर तय है तब भी आप लोग आना जाना मत कीजिएगा, वहाँ से लेन देन कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि ये हानि पहुँचाता है। तो ये आप लोग समझ गए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यदि आप लोग की इस दौरान कोई बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम है या फिर से एडमिशन है, तो आप लोग भगवान के सामने प्रार्थना करके वो कार्य कर लीजिएगा कि भगवान मेरा कार्य सफल कीजिएगा। देखिए, नया कार्य तो कोई शुरू नहीं किया जाता, लेकिन यदि ज़रूरी है जो अपने बस में नहीं है तो वो कार्य आप लोग कर सकते हैं। दरवाजे के बाहर 1 लोटा पानी रख दीजिएगा, उसमें 1 सिक्का डाल कर रख दीजिएगा। जाते समय इस सिक्के को उठा लीजिएगा, आपका निश्चित कार्य में कोई बाधा नहीं आएगा। ये छोटे छोटे जो टोटके बनाए गए हैं, इसी सब दिनों के लिए बनाए गए हैं कि जब लोग किसी विशेष परिस्थिति में कोई कार्य करेंगे तो वो चीज़ सफल होगा। अब मैं आप लोग को बता दी हूँ कि और कौन कौन से कार्य आप लोग को नहीं करनी चाहिए। देखिए, बहुत सारी महिलाएं परेशान रहती है मायके ससुराल जाने के लिए। तो यदि इस दौरान आप पुरानी हो गई हैं, आपका विवाह कई साल का हो गया है, तो इस दौरान आप जा आ सकती हैं। खोइछा मत लीजिएगा। खोइछा जो होता है किसी भी परिस्थिति में, मतलब कि बहुत दिन शादी विवाह को भी हो गया है तो खोइछा लेकर के मत आ जाइएगा। ऐसे जा आ सकती हैं, लेकिन जो लोग को पहली बार जाना है
वो लोग एकदम इस बातों का ख्याल रखें कि वो ये गलती ना करेंगी कि मतलब कि हम पहली बार चले जाएं। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ का परिणाम ज़्यादा दिन में ही आता है, तुरंत नहीं आएगा कि आप लोग जा कर के आएँ और कुछ अनहोनी हो जाए। लेकिन गलत तो गलत होता है, इसलिए ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। सुहाग की चीज़ों से क्या लोगों को मतलब कि टेंशन लेने की ज़रूरत है दोस्तों। दूसरी चीज़ कि यदि आप लोग को किराए पे, रेंट पर कमरा बदलना है, तो आप लोग इस दौरान बिल्कुल मत बदलिएगा, क्योंकि इस दौरान नए घर में प्रवेश करना या फिर से नए किराए वाले घर में प्रवेश करना सर्वथा हानिकारक ही होता है। एक दिन वहाँ सुख से आपका नहीं बीतेगा। इसलिए यदि आप लोग को नए घर में जाना है तो आज का दिन ही सिर्फ आपके पास बचा है, ले जा कर के उसमें कुछ अनाज, अपना कपड़ा, कुछ भी ऐसा चीज़ आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़, इस महीने में आप लोगों को सूर्य की बहुत ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। मतलब कि जैसे सूर्य उदय देखते होंगे कि सूर्य कैसे चमकीले सुबह में उदय होते हैं, उनको जल देना, अगरबत्ती, धूप दिखाना, ये सब कार्य कर सकते हैं आप लोग सूर्य को और प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि जानते हैं दोस्तों, सूर्य की कृपा यदि आप की हो गई, और सूर्य भगवान की पूजा इस खरमास मास में ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के करनी चाहिए, क्योंकि इसमें उनका तेज ज़्यादा रहता है। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी उनकी जिनके पर कृपा हो जाती है। कहा जाता है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे इस वक्त यदि सूर्य उगते हुए सूर्य को जल दें तो निश्चित रूप से उनको सरकारी नौकरी मिलती है, यदि उनके भाग्य में लिखा हो तो। देखिए दोस्तों, भाग्य में तो नहीं लिखा रहेगा तो ब्रह्मा भी आपको कुछ नहीं दिला सकते हैं, लेकिन यदि भाग्य में लिखा है और किसी कारणवश आपके जीवन में परेशानी आ रही है तो निश्चित रूप से वो चीज़ सफल हो जाएगी। तो यदि कोई बच्चे पढ़ने लिखने वाले हों तो इस एक महीने में आप लोग सूर्य भगवान को जल, अक्षत, रोरी, लाल पुष्प डाल के अवश्य दें। थोड़ा सा देसी घी डाल लीजिए, क्योंकि ये कार्य को तत्काल पूर्ण करता है। मैंने आप लोगों को हर वीडियो में, कई वीडियो में ये बताया है कि सूर्य भगवान का पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे आपका काम फलीभूत हो जाए। और इससे कहा जाता है कि सूर्य जिनके पर प्रसन्न होते हैं उनका जीवन राजा की तरह होता है। आप लोग किसी की भी कुंडली उठा करके देख लीजिएगा, सूर्य जिनकी कुंडली में तेज रहते हैं उनका समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान, जैसे मंत्री वगैरह बड़े बड़े पद उनको मिलते हैं। तो ऐसे ही ऐसा लाभ पाने के लिए आप लोग एक महीने सूर्य भगवान की खूब पूजा कीजिएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं, बल देते हैं। एक मन में उत्साह रहता है आप लोगों को नई नई जानकारी देने के लिए। और भी आगे वीडियो में मैं आप लोग को छोटी छोटी जानकारियाँ, बड़ी बड़ी जानकारियाँ सब कुछ बताऊँगी। और फुल वीडियो देखने के लिए आप लोग, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, सुहागिन महिलाएं हैं जो अपने घर में आप लोग ज्वेलरी हो या फिर सुहाग से जुड़ी हुई सामग्री हो, यदि खरीद चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, इसको यूज कर लीजिएगा। नहीं तो जो भी आप लोग के पास सामान है, कम है, ज़्यादा है, नया कपड़ा है, कुछ आप लोग को यूज नहीं करना होगा। यदि बहुत ज़रूरी हो तभी विवाह शादी आपके घर पड़ा है तो कोई खरीदारी कीजिएगा, नहीं तो खरमास मास में करना सर्वथा अहितकर ही होता है। इसलिए ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। सुहागिन महिलाएं नई चीज़ कुछ भी न पहने, चाहे साड़ी हो, चूड़ी हो, गहना हो, सिंदूर हो, बिंदी हो, आज के दिन आप लोग एक बार यूज कर लीजिएगा ताकि वो पूरे महीने भर चले। दूसरी चीज़, यदि आपके घर शादी विवाह पड़ा है और उसकी खरीदारी, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि पहले ही उसकी खरीदारी कर ले, ज्वेलरी हो, साड़ी कपड़े हो या फिर बर्तन वगैरह हो, तो ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि बर्तन जो होता है वो लक्ष्मी का ही कहा जाता है कि धातु है। क्योंकि जब बर्तन हम लोग के पैर वगैरह से लग जाता है तो हम लोग तुरंत माथे से लगाते हैं। तो बिल्कुल ये सब शुभ कार्यों का चीज़ नहीं खरीदा जाता है। इस एक महीने में कोई बड़ा अपने घर में पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ ऐसा नया चीज़ नहीं करना चाहिए। सामान्य जीवन रखना चाहिए, सामान्य पूजा पाठ करना चाहिए। यहाँ तक कि कहीं आप लोग को पहली बार घूमने वगैरह भी जाना है तो ऐसा कुछ प्लानिंग मत कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, लेकिन मैं क्यों कहूँ कि आप लोग ये सब आजमाइएगा, अच्छा नहीं होता है। दूसरी चीज़, अपने घर में नया झाड़ू बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि ये लक्ष्मी है। और नए बर्तन यदि हों तो उसको निकाल के यूज मत कीजिएगा। ये
ये दोनों बातों का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि यदि आप अपने घर में नए झाड़ू निकालते हैं तो ये झाड़ू से दरिद्रता नहीं, लक्ष्मी को ही आप लोग बाहर निकालेंगे। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आप लोग अवश्य ख्याल रखिएगा। ये होगी खरवास मास में, और होलाष्टक जो कि 17 से 25 मार्च तक लगेगा, उनके भी जो कार्य मैं बताई हूँ कि आप लोग को क्या क्या अपने बच्चों पर सावधानियां रखनी है, वो अवश्य कीजिएगा। कोई खाने पीने को उस समय दे 17 मार्च से 25 मार्च तक तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इसी समय लोग ज़्यादा ये सब करते हैं, क्योंकि होलाष्टक में ये चीज़ ज़्यादा प्रभावित होती है। अब कुछ लोगों ने पूछा था नए व्रत के लिए, नया व्रत शुरू करने के लिए, तो देखिए आप लोग अब बस रुक जाइए। जैसे ही होलिका दहन के बाद शुरू होगा, शुक्ल पक्ष देख करके आप कोई भी व्रत उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नया व्रत अब शुरू कर लेंगे, क्योंकि आप लोग का ये साल का होलिका दहन हो करके नया व्रत लोग शुरू कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी दोस्तों। आगे और नई वीडियो मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा जिससे प्रेरणा बढ़े, हिम्मत बढ़े हमारा, और आप लोग को हर शुद्ध सात्विक जानकारी समृद्धि देती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।